नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश से लेसन 12 द अनलकी फेस की बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि हम पेज नंबर 122 पर आए हुए हैं। 121 करते हुए हमने लेट्स के बारे में सीखा था कि लेट्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ सुझाव का लेट्स को हम सुझाव के संदर्भ में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज 122 122। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट हैं इनको नीचे दी गई स्टेटमेंट को रीड कीजिए, पढ़िए। देन फिल इन द गैप्स। जो गैप्स दे रखे हैं उनको भरिए विद द सजेशंस। सजेशंस के साथ यूज द चंक। यहाँ पर कौन सा चंक यूज करना है? लेट्स। लेट्स को यूज करते हुए इन गैप्स को फिल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, राजेश सजेस्ट टू रोहित। राजेश ने रोहित को सजेस्ट किया दैट दे शुड गो फॉर पिकनिक, कि उनको पिकनिक पर जाना चाहिए। तो ही सेज टू रोहित, उसने रोहित को कहा। किसने? राजेश ने। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। चलिए पिकनिक के लिए चलते हैं। माला सजेस्ट टू हर मदर। माला ने अपनी मदर को सजेस्ट किया दैट दे शुड गो टू मार्केट, कि उन्हें बाजार चलना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट्स सी सेज टू हर मदर। वह अपनी मदर से कहती है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें पता है कि लेट्स का यूज करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स और उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। और उसके बाद टू मार्केट, है ना? बिल्कुल इजी। इसी तरह से हमें सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कोशिश कीजिए। रवि proposes to his friends that they should plant trees. He says to his friends. तो क्या कहा उसने? लेट्स। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? दे शुड प्लांट ट्रीज। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लांट। लेट्स प्लांट ट्रीज। ट्रीज। मैरी wants to prepare dinner with Tom. He says to Tom. Let's। सबसे पहले हमें सभी में क्या लिखना है? लेट्स लिखना है। फिर हमें अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहां पर है प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है? डिनर। जावेद wants to watch a movie with his friends. He says to his friends. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेरी गुड। गुड ट्राई। मेरे से पहले कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखने का। लेट्स के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉच अ मूवी। सो इजी, बिल्कुल आसान। मूवी। तारा wants to play in the rain with her friends. He says to her friends. क्या लिखेंगे सबसे पहले? वेरी गुड। लेट्स प्ले इन द रेन। इन द रेन। मेक द sentences using the chunk let's and the verbs given in the brackets. ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है और लेट्स का यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए क्या है? इट इज मॉर्निंग, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? वॉक के लिए जाते हैं। अब है द सन हैज सेट। सूरज छिप गया है, अस्त हो गया है। और गो से हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या करेंगे हम? माना हम वॉक के लिए गए थे, तो अब हम क्या करेंगे? लेट्स गो होम। लेट्स गो होम। चलो घर चले। द ट्रेन इज विस्लिंग। द ट्रेन इज विस्लिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट्स। लेट्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रन टू द स्टेशन। क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन का सेंटेंस है, तो ट्रेन कहाँ पर आती है? स्टेशन पर आती है। स्टेशन लिख देंगे।
और हर एक सेंटेंस के बाद हमें लगाना है फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर। तो एग्जामिनेशन यानी कि पेपर पास में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। और हमें सेंटेंस बनाना है लेट्स का यूज करते हुए, और हम बनाएंगे लेट्स वर्क हार्ड। बिल्कुल इजी है। लेस पेज नंबर 123, इट्स फाइन डे एंड एंजॉय है, तो लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय। इट्स गोइंग टू रेन, और यहां पर है रिटर्न, लेट्स रिटर्न होम, आओ घर लौट चले। पुट द स्पोकन वर्ड्स इन इनवर्टेड कोमास, जो कहे गए हैं, जो कहा गया वाक्य है, शब्द है, उसको हमें इनवर्टेड कोमास में बंद करना है। और इन्वर्टेड कोमास क्या होते हैं, इन्वर्टेड कोमास होते हैं ऐसे, और इसके बीच में हमें वो लिखना है जो भी वाक्य कहा गया है। जैसे द टीचर सेड सिट डाउन, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सिट डाउन, तो सिट डाउन के ऊपर हमें इस तरह से इनवर्टेड कोमास लगाने हैं। द बॉय सेड, बॉय ने कहा, लड़के ने कहा, आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर बॉय, लेट्स हाइड बिहाइंड दिस मच सेड रमेश, रमेश ने ये आगे वाला सेंटेंस कहा है, तो इसको हम इन्वर्टेड कोमास इस तरह से लगाएंगे। माई फादर विल गो टू मुंबई टुमारो सेड ही, तो ये देखिए सेड ही, उसने कहा, क्या कहा, माई फादर विल गो टू मुंबई टुमारो, यहाँ पर है। और फिर उसके बाद है लवली फ्रेश कैबेजेस शाउटेड द मैन, शाउटेड द मैन, आदमी क्या चिल्लाया है, लवली फ्रेश कैबेजेस, तो इसको हम इन्वर्टेड कोमास में इस तरह से बंद करेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अब यहाँ पर वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले द कन्वर्सेशन बिटवीन शालू एंड शीला, यहाँ पर शालू और शीला का एक कन्वर्सेशन दिया गया है, बातचीत दी गई है। इस बातचीत को आपको क्या करना है कि रोल प्ले करना है। ये आप घर पर अपने बहन भाइयों के साथ, अगर आपके मम्मी पापा हैं तो आप उनको हिंदी में कन्वर्ट करके इसको आप बता सकते हैं, उनके साथ भी प्ले कर सकते हैं। और जब फिजिकली हम स्कूल में आएंगे तो ये एक्टिविटी ऑफ कोर्स हमारे क्लासरूम में की जाएगी। अब के लिए आप ये घर पर कीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 124 है, और इसमें है अकबर फेल सिक, अकबर बीमार पड़ गया बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट ईट ऑन टाइम, उसने समय पर खाना नहीं खाया। राइट इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिखिए सम डूज, जो करना चाहिए, एंड डोंट्स, जो नहीं करना चाहिए, फॉर गुड ईटिंग हैबिट्स, जो खाने की अच्छी आदतें हैं उनके लिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, अब यहाँ पर एक आपके लिए लिखा गया है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले हमेशा अपने हाथ हमें धोने चाहिए। डोंट ओवर ईट, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हम क्या ले सकते हैं, च्यू द फूड वेल, खाने को अच्छे से, भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए। और पहले हम डूज, हमें क्या क्या करना चाहिए, ईट ऑलवेज, ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। अवॉइड टू मच स्वीट्स, मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ईट फूड एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पर, उचित समय पर खाना चाहिए। और डोंट्स, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नेवर, डोंट ओवर ईट, कभी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेवर गल्प, निगलना। डाउन योर फूड,
भोजन को सीधे निकलना नहीं चाहिए। डोंट गो ऑन चूइंग, go on chewing something all day long। हमें सारा दिन कुछ न कुछ चबाते नहीं रहना चाहिए। Don't eat uncovered food। बिना ढका हुआ, अनकवर्ड क्या होता है, बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और डोंट फॉरगेट, नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए, टू ब्रश योर टीथ, टू ब्रश योर टीथ। हमें अपनी दांतों को ब्रश करना नहीं भूलना चाहिए आफ्टर डिनर। रात को हमें बिल्कुल जरूर ब्रश करके सोना है। पीपल राइट अ डायरी फॉर सम ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। लोग हैं डायरी लिखते हैं नीचे दिए गए कारणों से। टू डेवलप क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। टू डेवलप न्यू आइडियाज और थॉट्स, नए आइडियाज और थॉट्स डेवलप करने के लिए, नए विचार डेवलप करने के लिए। टू कीप देम सेल्व्स इमोशनली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी रहने के लिए। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड एंड व्हेन, उनके साथ कब और क्या घटा ये रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इन कारणों से डायरी लिखी जाती है। अब आप राइट अ डायरी ऑफ व्हाट ऑल हैपन टू यू ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स 24 घंटे, जो पिछले 24 घंटे हैं उनमें आपके साथ क्या क्या हुआ है उसके लिए आपको एक डायरी लिखनी है। यू मे फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये फॉलोइंग पॉइंट्स आप नीचे दिए गए जो पॉइंट हैं इनको ध्यान में रखते हुए एक डायरी लिख सकते हैं। व्हाट यू डिड, whom you met, what happened and when। what you did, आपने क्या किया। whom you met, आप किससे मिले। what happened and when, कब और क्या घटा। तो यहाँ पर जो स्पेस दे रखा है यहाँ पर अपनी डायरी लिखिए और आप शुरू कर सकते हैं कि आई गोट अप लेट एंड रश टू ब्रश माई टीथ, आई टुक अ बाथ। आपने जो भी किया, आपने फिर खाना खाया, आपने फिर स्टडी की, जो भी किया पूरे 24 घंटे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद जो ये फॉलो अप है इसमें बताया गया है कि जो भी अंधविश्वास हमने इस कहानी में पढ़ा है वो हमें इस तरह से, जैसे कि कैट क्रॉसिस, अगर हमारी कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है या somebody sneezes, कोई छींक देता है, तो इस तरह के अंधविश्वासों में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कोई भी एक हेल्दी रीजन, साउंड रीजन नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता या दादा दादी को बोलिए कि हमें कोई भी एक स्टोरी या कहानी सुनाए जिसमें अंधविश्वास का कोई जिक्र हो, अंधविश्वास पर आधारित कोई कहानी सुने, उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अपनी कक्षा के ग्रुप में साझा कर सकते हैं। या जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होती है तो अपने क्लास टीचर और अपने क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर कीजिए। और नहीं तो जब अभी स्कूल ओपन होने वाले हैं तो हम क्लास में ज़रूर शेयर करेंगे। जब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखते रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।